everyone, this is Sorvi Payasi and today we are going to study MS PowerPoint. Okay, तो MS PowerPoint हमारे DCA और PGDCA के यूनिट 5th का हिस्सा है और जो हमारा MS PowerPoint है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि इससे हमारे 16 मार्क्स बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम MS PowerPoint को। ओके, आप एकदम फोकस के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं MS PowerPoint के इंट्रो से। तो हमारा MS PowerPoint क्या है? MS PowerPoint एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, MS PowerPoint एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा MS PowerPoint प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है? MS PowerPoint के अंदर हम किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। अगर हमको किसी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको किससे बनाएंगे? MS PowerPoint से। ओके, अगर आप किसी भी ऑफिस में आप जनरली देखते होंगे कि वो लोग अपना प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो वो लोग MS PowerPoint की हेल्प लेते हैं उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कुछ कि जो MS PowerPoint है उसका एक्सटेंशन फाइल नेम .ppt होता है। .ppt इज़ अ एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ MS PowerPoint। ओके, MS PowerPoint को हम ओपन कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में? MS PowerPoint को ओपन करने के लिए फर्स्ट तो हम विंडोज़ बटन पे जाके सर्च बॉक्स में जाके MS PowerPoint को का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हम विंडोज़ प्लस R की को प्रेस करेंगे, देन उससे एक रन डायलॉग बॉक्स अपना ओपन होगा। उस रन डायलॉग बॉक्स में हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि MS PowerPoint नहीं लिखना, PNT, MS PowerPNT, MS PowerPNT। ओके, MS PowerPNT जब आप लिखोगे और फिर उसको जब आगे रन करोगे तब आपका MS PowerPoint ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप MS PowerPoint लिखते हो, MS PowerPoint लिखते हो तो वो ओपन नहीं होगा। जो MS PowerPNT है वो MS PowerPoint को रन डायलॉग बॉक्स के जरिए ओपन करने की क्या है? शॉर्टकट की है। एक तरफ से आप शॉर्टकट की ही कह सकते हो उसे। तो हमने MS PowerPoint को तो जान लिया कि वो उसको हम कैसे ओपन करेंगे। ओके, अब हम जानते हैं कि हम MS PowerPoint में वर्क क्या करते हैं। MS PowerPoint के अंदर हम स्लाइड में वर्क करते हैं, जैसे हम MS Word में डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क करते हैं और Excel के अंदर वर्कशीट पे वर्क करते हैं, एक्सेस के अंदर डेटाबेस पे वर्क करते हैं। उसी प्रकार से हम MS PowerPoint में किस पे वर्क करते हैं? स्लाइड पे। ओके, हम MS PowerPoint पे किसी भी स्लाइड पे वर्क करेंगे और MS PowerPoint का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है? .ppt है। हाँ, तो जिस प्रकार से आपके उसमें किसमें PowerPoint में एक्सटेंशन फाइल नेम .ppt होता है, उसी प्रकार से आपके MS Word में एक्सटेंशन फाइल नेम .docx होता है, आपके एक्सेस में .xlsx होता है एंड आपके MS एक्सेस में क्या होता है? .accdb। हाँ, .accdb ऐसा होता है। तो मैंने आपको चारों ऑफिसेस के एक्सटेंशन फाइल नेम बता दिए हैं। देन अब हम चलते हैं वापस से MS PowerPoint पे। हम MS PowerPoint का इंट्रो पढ़ रहे थे। तो जो हमारा MS PowerPoint है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके द्वारा स्लाइड पर आधारित प्रेजेंटेशन मटेरियल तैयार कर सकते हैं या विभिन्न टाइप की प्रस्तुतिकरण को सरलता एवं शीघ्रता से तैयार करने में हमारी हेल्प करता है। यह उन्हें एडिट करने से संबंधित अनेकों टेक्निक्स का यूज किया जाता है इसमें, एवं विभिन्न टाइप के ट्रांजिशन, एनिमेशन आदि यूज किए जाते हैं। मतलब जब हम MS PowerPoint में अपना PPT बनाते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के एनिमेशंस कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कर सकते हैं। तो यही हमारे PowerPoint का वर्क है। यह प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से श्रोताओं यानी कि सुनने वालों के सम्मुख यानी कि सुनने वालों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोग्राम को प्रयुक्त कर सकते हैं। इसका यूज करके शैक्षणिक प्रस्तुतिकरण
प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट, प्रसार की सामग्री आदि को किसी सफलतापूर्वक तैयार कर सकते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, आपका ऑफिस का कोई वर्क हो गया, कोई प्रेजेंटेशन हो गया, उसको हम एमएस पावर पॉइंट की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली कर सकते हैं कंप्लीट। ओके, फिर किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने में एक स्लाइड का यूज करके उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके प्रेजेंटेशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब हमारा प्रेजेंटेशन जैसा भी है उसको हम एक स्लाइड में मतलब क्या बोलेंगे, नंबर वाइज, सीरीज वाइज उसको करेंगे। जैसे हमें किसी स्लाइड को 1 नंबर पे रखना है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते हमें जैसे भी सीरीज वाइज में रखना है अपनी स्लाइड्स को वैसे रख लेंगे एंड देन हम सामने वाले के सामने उसको प्रेजेंट कर देंगे। ओके, ऐसा बोला जा रहा है। फिर एमएस पावर पॉइंट 2013 एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें गतिशील स्लाइड यानी कि मूविंग स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने की परमिशन देता है। मतलब कि हम स्लाइड को मूव कर सकते हैं और ट्रांजिशन एनिमेशन के जरिए अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशन एनिमेशन ये सब ला सकते हैं। इसमें हम स्लाइड शो, एनिमेशन, इमेजेस और बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं। ओके, इसमें बनने वाली फाइल जो होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन फाइल नेम .ppt होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ यूज की, यानी कि हमारा जो एमएस पावर पॉइंट है वो किन एरिया में यूज होता है। ओके, तो एरिया ऑफ यूज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। ओके, एमएस पावर पॉइंट का यूज निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं अब हम जानते हैं। ऑफिस में सामान्य लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए, आकर्षित तरीके से चित्र ग्राफ तैयार करने के लिए, किसी विशेष टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने के लिए एवं उसकी सामग्री तैयार करने के लिए, किसी कंपनी आदि में एडवर्टाइज मटेरियल जैसे बैनर, पोस्टर आदि को तैयार करने में हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे बैनर, पोस्टर वगैरह हो गए, वो अच्छे दिखने चाहिए प्रेजेंटेशन से, इसीलिए हम उसको बनाते हैं। मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी के सामने तो अच्छे लगने चाहिए, आकर्षक लगने चाहिए, अट्रैक्टिव लगने चाहिए, इसलिए हम उसका किससे बनाते हैं, एमएस पावर पॉइंट से। ओके, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे किसी प्रोडक्ट के संबंध में उसे बेहतर प्रभावकारी दिखाने के लिए, किसी कंपनी आदि के अकाउंट डिपार्टमेंट की जानकारी ग्राफ एवं चार्ट रूप में दर्शाने के लिए हम इन सभी जगहों पे एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ओके, और किसी प्रोजेक्ट को भी तैयार करने के लिए हम एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हम कैसे करते हैं यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कॉलेज में प्रेजेंटेशन मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आप उसको किससे बनाओगे, एमएस पावर पॉइंट से बनाओगे। अगर या फिर आप वर्किंग हो, ऑफिस में हो, तो आपको वहां पे प्रेजेंटेशन तो बनाना ही पड़ता होगा, तो आप एमएस पावर पॉइंट के जरिए ही बनाते होगे। तो इसलिए ये हमें इन सभी कार्यों के लिए उपयोगी है। जो हमारा एमएस पावर पॉइंट है एक प्रकार से ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन इसीलिए कहलाता है क्योंकि हम उस पर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन मीन्स हम न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं। तो प्रेजेंटेशन में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक स्लाइड का यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक स्लाइड का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो स्टेप्स है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आप इसको फोकस लगा के एज अ पॉडकास्ट सुनना, ताकि आपके माइंड पे ये बैठ जाए एंड जब आप एग्जाम लिखो तब आपको कोई भी असुविधा ना महसूस हो। इसलिए आपको इसे पॉडकास्ट की तरह सुनना है जो मैं बोलने जा रही हूँ। ओके, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब कि आपको बता रहे हो, आप एग्जाम दे के आओगे ना, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप लोग कहोगे नहीं कि भैया पेपर गलत गया, पेपर अच्छा नहीं गया। आप यही कहोगे कि पेपर बहुत अच्छा गया, रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। ओके, इसलिए प्लीज आप फोकस करके एज अ पॉडकास्ट मेरे लेक्चर को सुनिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्टेप्स जानने वाले थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन ही करना। और कैसे ओपन करेंगे वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए
आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की विंडो में एक स्लाइड को सिलेक्ट करते हुए ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे। जो आपका पावर पॉइंट होगा जब आप ओपन करोगे तो उसमें विंडो आएंगे, उसमें आपको कई ऑप्शन आएंगे, उसमें टेम्पलेट्स बने बनाए भी रहेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का भी ऑप्शन रहेगा। तो आप टेम्पलेट्स तो ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स में तो कर ही लोगे, आपको क्या सीखना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन को। ओके, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाना एंड उस पर क्लिक करना। ओके, तो आपकी एक स्लाइड ओपन होगी। फिर उसके बाद होम मतलब इसके अलावा जब आप करोगे क्या करोगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप जाओगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करोगे तो जब एक स्लाइड ओपन होगी तो आप फिर वहाँ से न्यू प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट करके सब कुछ बना सकते हो। और इसके अलावा हम कैसे न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं वो अब हम जानते हैं। आपको होम टैब के न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना है। होम टैब में आपके लेफ्ट साइड में, होम टैब में लेफ्ट साइड में न्यू स्लाइड का ऑप्शन रहता है, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। ओके, जब होम टैब पे न्यू स्लाइड में क्लिक करोगे जाके तो क्या होगा, क्लिक करते ही एक ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगी। इससे क्लिक टू ऐड टाइटल के अंतर्गत प्रेजेंटेशन का मैटर आप डालोगे एंड उसका नीचे जो भी कंक्लूजन होगा प्रेजेंटेशन का वो डालोगे। इस प्रकार से आपका न्यू प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। न्यू प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हो एंड आप एग्जाम में भी दोनों तरीके लिख सकते हो जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्स के लिए भी टिप्स दे रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। क्या, फोकस बनाए रखिएगा। तो अब हम चलते हैं वर्किंग विद MS पावर पॉइंट, यानी कि MS पावर पॉइंट के साथ हम वर्क कैसे करेंगे, कार्य कैसे करेंगे। जब हम MS पावर पॉइंट में वर्क करते हैं तो पावर पॉइंट 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 पावर पॉइंट 2013 की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो पावर पॉइंट 2013 एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पहले बता चुकी हूँ ये बात। तो जो हमें गतिशील स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने की यानी परमिशन देता है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो हमें गतिशील स्लाइड यानी कि मूवेबल स्लाइड को बनाने की क्या देता है, परमिशन देता है। ओके, जैसे स्लाइड को आप 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ, तो आप 1 वाली को खिसका के 4 नंबर के नीचे ला सकते हो, 4 वाले को खिसका के 1 नंबर के ऊपर ले जा सकते हो, 2 वाले को खिसका के 3 के नीचे ला सकते हो, इसलिए उसको गतिशील स्लाइड बोलते हैं यानी कि मूवेबल स्लाइड बोलते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमें परमिशन देता है। ओके, हम स्लाइड शो में एनिमेशन, इमेजेस और भी बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं, यानी कि जब हम स्लाइड शो करते हैं तो उसमें हम एनिमेशन, इमेजेस, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट सब कुछ शामिल कर सकते हैं। और ये सब हमें मिलेंगे कहाँ, जैसे क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सब तो हमें इंसर्ट टैब पे मिलेंगे, बिल्कुल MS वर्ड की तरह। जैसे हमें MS वर्ड, MS एक्सेल में ये सब इंसर्ट टैब में मिलते थे, वैसे ही हमें MS पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टैब पे मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं ओपनिंग पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं। ओपनिंग पावर पॉइंट में हम देखेंगे कि मतलब पावर पॉइंट में कितने मतलब कौन कौन से हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिबन की। आपके पावर पॉइंट में आपको ऊपर रिबन दिखाई देगा, रिबन से भी ऊपर आपको उसमें टैब्स दिखाई देंगे। आप में से अगर किसी को पता है कि MS पावर पॉइंट में कितने टैब्स होते हैं तो आप कमेंट में बता दो, और कौन कौन से होते हैं ये भी बताना। ओके, तो मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके टाइप कर दो कि कितने टैब्स हैं MS पावर पॉइंट में और कौन कौन से हैं। ओके, तो हमारे MS पावर पॉइंट में होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, कौन कौन से, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू, रिव्यू, कितने हुए, 8। देयर आर 8 टैब्स इन अ MS पावर पॉइंट, 8 टैब्स। इन 8 टैब्स में भी जो डिज़ाइन टैब आपका है वो बहुत ही बेहतरीन टैब है, उसके जरिए आप स्लाइड में बहुत ही अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस कर सकते हो। ओके, बाकी सभी जितने भी टैब्स हैं सभी बेहतरीन है, लेकिन मुझे डिज़ाइन टैब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट फीचर्स की ओर MS पावर पॉइंट के। ओके, तो हमारे नेक्स्ट फीचर में आता है रिबन। हम रिबन की बात कर रहे थे ना टैब से पहले। तो जो हमारा रिबन होता है MS पावर पॉइंट में, तो बिल्कुल
जैसे हमारे वर्ड में रहता है, एक्सेल में रहता है, एक्सेस में रिबन रहता है, बिल्कुल वैसा ही रिबन होता है उसमें भी। उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, सॉर्टिंग, फिल्टर, इन सभी के ऑप्शंस रहते हैं आपके किसमें, एमएस पावर पॉइंट के रिबन में। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कैलिबरी, मतलब जिससे चेंज करते हैं उसका फॉर्मेट, और साइज, टेक्स्ट की, पैराग्राफ के बीच डिस्टेंस, और मतलब जो भी होम टैब्स में रहता है सब कुछ एमएस पावर पॉइंट के भी होम टैब्स में रहता है। एंड उसी को हम रिबन कहते हैं। जो आपके टैब्स के अंदर जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो जिस पट्टी के ऊपर आते हैं उसे हम रिबन कहेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे स्लाइड लेआउट की। क्या है हमारा स्लाइड लेआउट, आइए जानते हैं। तो जो पावर पॉइंट होता है हमारा, उसमें स्लाइड लेआउट का जो भूमिका होती है, तो पावर पॉइंट के माध्यम से हम एक स्लाइड को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अथवा किसी भी डिजाइन लेआउट में यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिजाइन लेआउट में हम पावर पॉइंट के स्लाइड को यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन बना रहा है तो यूज करेगा ही पावर पॉइंट की स्लाइड को। तो जो हमारा स्लाइड लेआउट है तो उसमें क्या होता है, स्लाइड लेआउट ऐसी टेक्निक है जो यूजर को विभिन्न टाइप की स्लाइड की श्रृंखला उपलब्ध कराती है। स्लाइड लेआउट ऐसी टेक्निक है जो यूज कर रहे हैं, जो यूजर है उनको स्लाइड की एक चैन जैसी श्रृंखला, मतलब बहुत सारी स्लाइड्स उन्हें प्रोवाइड कराता है स्लाइड लेआउट। ओके, ओवरऑल इसका ये मतलब है यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी स्लाइड लेआउट का सिलेक्शन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकता है। स्लाइड लेआउट को यूज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं बताती हूँ आपको उन स्टेप्स के बारे में। जब एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप उसकी मेथड अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आती है ना। तो उसके अलावा जब आप होम टैब पे न्यू स्लाइड पे जाते हो तो आपको उस पर एक डायलॉग बॉक्स टाइप, डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं या फिर मेन्यू, कुछ भी कह सकते हो आप, पॉपअप मेन्यू कुछ भी कह सकते हो। तो एक डायलॉग बॉक्स टाइप ओपन होता है, उसमें कई स्लाइड्स के प्रकार रहते हैं। एक तो ऐसा होता है ऊपर ऐड टाइटल, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए रहता है। एक ऐसा रहता है ऊपर ऐड टाइटल, एक तरफ पिक्चर, एक तरफ डिस्क्रिप्शन। और एक ऐसा रहता है ऊपर ऐड टाइटल, नीचे 2 पिक्चर्स। एक ऐसा रहता है ऊपर ऐड टाइटल, नीचे 2 पिक्चर्स, एक डिस्क्रिप्शन। ऐसे मतलब कई प्रकार की स्लाइड्स के लेआउट रहते हैं। मतलब स्लाइड्स की डिजाइनिंग, कि स्लाइड्स को हम किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, किस प्रकार से लेआउट करेंगे। तो उनमें से हमें जो भी पसंद है हम उसे क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। एंड तो इस प्रकार से हम स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्लाइड की साइज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जिस स्लाइड को चेंज करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम डिजाइन टैब पर जाएंगे और उस पर डिजाइन टैब पे हम स्लाइड साइज कमांड पर क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब पे आपको ऊपर रिबन में स्लाइड साइज नामक एक कमांड दिखेगा, आप उस पर जाके क्लिक करना। ओके, इस प्रकार से उसमें दी गई स्लाइड साइज को हम अपने हिसाब से उस पर डाल देंगे। साइज या तो चूज कर लेंगे या तो उस पर हम इंटर कर देंगे साइज, हमें जो भी साइज रखनी है स्लाइड की तो वो इंटर कर देंगे तो वो साइज उसकी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इस तरह हम स्लाइड साइज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हमें जैसा भी चाहिए, मीडियम कर सकते हैं, हमें जो भी चाहिए, बिग चाहिए, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं चेंजिंग स्लाइड बैकग्राउंड, यानी कि किसी स्लाइड का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिजाइन टैब पे जाओगे। डिजाइन टैब में जब आप जाओगे तो उसमें आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड नामक एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको जाके क्लिक करना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको विभिन्न टाइप के बैकग्राउंड डिस्प्ले होंगे। आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे जाना है, देन उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। आपको उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड के ऑप्शंस दिखेंगे। आपको विंडो के राइट साइड में एक पैनल डिस्प्ले होगा जिसमें फिल के विभिन्न ऑप्शन होते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना आपको, ठीक है ना, जो भी आपको पसंद होगा, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा उनमें से आप उस पर सिलेक्ट कर देना। देन उसके बाद कलर ऑप्शन में से एक कलर को सिलेक्ट कर देना। और अगर आपको सभी स्लाइड में अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक कर देना। ओके, और अगर आपको स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो एक स्लाइड पर तो अप्लाई टू सिलेक्ट, जिसको आपको जिस भी स्लाइड में अप्लाई करना है
स्लाइड को आप सिलेक्ट करना तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से आपके स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चेंजिंग स्लाइड थीम की। आप किसी भी स्लाइड की थीम कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो स्लाइड बैकग्राउंड की थीम भी एक स्लाइड में इसी प्रकार चेंज कर सकते हैं। स्लाइड में थीम अप्लाई करने के लिए डिजाइन टैब के अंतर्गत स्लाइड थीम पर क्लिक करें। यानी कि आपको किसी भी स्लाइड का थीम चेंज करने के लिए क्या करना है, उस पर जाना है, डिजाइन टैब पर जाना है एंड उसमें स्लाइड थीम चेंजिंग पे जाके क्लिक करना है। यानी कि अगर आपको स्लाइड का साइज चेंज करना है तब भी आपको डिजाइन टैब पे जाना पड़ेगा। अगर आपको स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है तब भी आपको डिजाइन टैब पे जाना पड़ेगा। अगर आपको स्लाइड का थीम चेंज करना है तब भी आपको डिजाइन टैब पे जाना पड़ेगा। एंड साइज चेंज करने के लिए चेंजिंग साइज वाले ऑप्शन पे जाना है एंड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए चेंज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड थीम चेंज करने के लिए किस पे जाना है, चेंज थीम ऑप्शन पे। ओके, अब हम बात करते हैं स्लाइड शो की। ओके, तो स्लाइड शो हमारा क्या है। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको जब हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। स्लाइड शो का मतलब क्या है, स्लाइड को दिखाना, तो हम उसके जरिए स्लाइड को दिखाते हैं, स्लाइड शो करते हैं। ओके, तो स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, रिबन में स्थित स्लाइड शो टैब में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के अंतर्गत फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट करते हैं अथवा कीबोर्ड से F5 की सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको स्लाइड शो वो करना है, क्या करना है, चेंज करना है, आई मीन स्लाइड शो चेंज नहीं करना है आपको। अगर स्लाइड शो करना है, अपनी स्लाइड्स को दिखाना है प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, तो फर्स्ट तो आप रिबन में जाओगे, स्लाइड शो का ऑप्शन रहता है उससे करोगे। दूसरा आपकी एक शॉर्टकट की होती है, हमारी शॉर्टकट की क्या है, स्लाइड शो की F5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आप अपने एग्जाम में तो लिखोगे थ्योरी में कि F5 इज अ शॉर्टकट की स्लाइड शो की, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब भी आपको बहुत काम आएगा। और आगे चल के अगर आप वर्किंग फील्ड में रहोगे, यानी कि अगर आप जॉब करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपको जल्दी से वर्क करने के लिए ये शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो F5 की जो शॉर्टकट की है F5, वो आपके स्लाइड शो की शॉर्टकट की है। ओके, अब हम बात करेंगे एडिंग साउंड एंड वीडियो। जब हम MS पावर पॉइंट पे ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो हम उसमें किसी भी साउंड या वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम पावर पॉइंट में किसी भी साउंड या वीडियो को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्टिंग साउंड क्लिप। पहले हम साउंड की बात करेंगे फिर उसके बाद वीडियो की करेंगे। तो किसी भी साउंड को हम ऐड करने के लिए सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, किसी भी साउंड क्लिप को ऐड करना है। ओके, उसके जब हम स्लाइड को चूज कर लेंगे उसके बाद हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। ओके, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें मीडिया ग्रुप में एक ऑडियो बटन जैसा ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाके हमें क्लिक करना है। तो उसके बाद एक मेन्यू डिस्प्ले होगा। साउंड क्लिप ऐड करने के लिए आपको ऑडियो ऑन माई पीसी को सिलेक्ट करना होगा। ओके, जिससे इंसर्ट ऑडियो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब आपको इंसर्ट ऑडियो का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा तब आप डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स में अपनी इच्छा अनुसार साउंड को सिलेक्ट करोगे और वहां से जाने के बाद क्या करोगे, इंसर्ट बटन पर क्लिक करोगे। इस तरह से आपका साउंड ऐड हो जाएगा आपके प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल इसी प्रकार से आप वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए क्या करोगे, प्रेजेंटेशन में वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद इंसर्ट टैब पर जाओगे, देन उसमें जब मीडिया ग्रुप में वीडियो ऐड करने का ऑप्शन रहता है, वीडियो का ऑप्शन रहता है, आप उस पर जाके वीडियो सिलेक्ट करोगे, आपको जो भी ऐड करना है। देन उस एक डिस्प्ले होगा डायलॉग बॉक्स, तो वहां से सिलेक्ट करना है आपको वीडियो एंड देन इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी वीडियो क्लिप भी ऐड हो जाएगी। साउंड क्लिप और वीडियो क्लिप को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वर्किंग विथ क्लिप आर्ट, सिंबल, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, पिक्चर, इन सबको हम कैसे जोड़ सकते हैं उसमें, किसमें, आपके प्रेजेंटेशन में। कोई भी क्लिप आर्ट, सिंबल, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सब जोड़ने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाके अगर आपको क्लिप आर्ट ऐड करना है तो आप क्लिप आर्ट के ऑप्शन पे जो भी क्लिप आर्ट ऐड करना है उसे ऐड कर लोगे। सिंबल ऐड करना है तो उसको भी इंसर्ट टैब में जाके ऐड कर लोगे, आपको जो भी सिंबल चाहिए। इसी प्रकार से स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, आपको जो कोई भी स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, सिंबल, पिक्चर्स और शेप्स जो भी चाहिए आप वो इंसर्ट टैब में
में जाके चूज करके सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन की। किसी भी प्रेजेंटेशन को हम प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका कोई प्रेजेंटेशन होता है उसको प्रिंटिंग के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम फाइल टैब के प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप फाइल टैब में जाओगे, उसमें प्रिंट ऑप्शन, हाँ तो आप या तो फाइल टैब से प्रिंट ऑप्शन से प्रिंटिंग कर सकते हो या फिर आप Ctrl+P नामक शॉर्टकट की से प्रिंटिंग कर सकते हो। ओके, तो आप जब Ctrl+P करोगे या फिर फाइल टैब से प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको उस डायलॉग बॉक्स में प्रिंटिंग से संबंधित विभिन्न ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब उसमें कई ऑप्शंस रहते हैं कि ऑल प्रिंट करना है, जो अभी करंट में वो प्रिंट करना है, सारा प्रिंट करना है, ये सब ऑप्शंस रहते हैं। आपको उसमें से जिस ऑप्शन को आपको प्रिंट करना है, मतलब जो भी आपको जो भी स्लाइड प्रिंट करनी है या फिर पूरा प्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो ऑल सिलेक्ट कर देना। आप उसको सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन फाइल का प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, आपके प्रिंटर में। अब हम बात करेंगे एनिमेशन इफेक्ट की। आपके MS पावर पॉइंट में ही एक टैब होता है एनिमेशन। आप उसके जरिए एनिमेशन अलग अलग प्रकार के अपने स्लाइड में सेट कर सकते हो। ओके, आपको जो भी एनिमेशन चाहिए आपके एनिमेशन के जरिए, उसमें जो एनिमेशन होता है उसके कुछ मुख्य ग्रुप है, प्रीव्यू, टाइमिंग एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, ये सब है। उसमें अलग अलग प्रकार के आपको एनिमेशंस दिए रहते हैं। आपको जो भी एनिमेशंस आपको ऐड करने हैं आप वो ऐड कर लो। उसमें कई प्रकार के एडवांस एनिमेशंस रहते हैं। आप अपनी स्लाइड और अपने प्रेजेंटेशन और अपने प्रोजेक्ट के अनुसार उस पर एनिमेशंस लगाओ। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो MS पावर पॉइंट टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो MS पावर पॉइंट के टॉपिक को आपने आई होप कि आपने फोकस के साथ एज अ पॉडकास्ट सुना होगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप PC पैकेज के एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे आई होप। तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करके आइएगा एग्जामिनेशन में। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।